हमारे गांव के बारे में बोलते हैं, ये मुझे बुरा लगता है, उसके बारे में आवाज़ उठाऊंगा ही उठाऊंगा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। चलो आप मेरे को लगा दो। हैप्पी होली। हैप्पी होली। जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बार हम बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली कवर कर रहे हैं, अपने ट्रैक ही नहीं, अपने टूर ही नहीं, थोड़ा सा हम अपनी संस्कृति को लेके और थोड़ा सा जो हमारे यहाँ पे रीति रिवाज हैं, हम कैसे ये सब चीज़ें मनाते हैं और कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम इसको भी शूट कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम होली को भी सेलिब्रेट करें। तो होली की हम शुरुआत कर रहे हैं अपने गांव से, जिसका नाम है सुंगड़। और अभी जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जगह है सुंगड़ में। एक 2010 में एक हादसा हुआ था जिसमें कि 18 बच्चे शहीद हुए थे। इट्स लाइक अ एक्सीडेंट। और वो जगह जस्ट यहाँ पर है, इस साइड पे। तो इसी जगह पे वो पहले स्कूल हुआ करता था और इसके लगभग 500 मीटर ऊपर से वो स्लाइड आया था। और वो स्लाइड पूरा जितना भी यहाँ पे बिल्डिंग था उसके पीछे की दीवार को तोड़ के अंदर घुस गया था। और 18 बच्चे जो थे उनमें से 9 लड़के थे, 9 लड़कियाँ थे। इस बार हमने सोचा कि क्यों ना इसको भी कवर किया जाए। बाकी हम मिलेंगे कुछ लोगों से जो कि बाहर से आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं होली को सेलिब्रेट करने के लिए। हम मिलेंगे कुछ अपने जो गांव के सयाने हैं, उनसे हम होली का इतिहास जानेंगे कि कितने सालों से मनाई जा रही है और ये कहाँ से आई है। तो भी हमारे साथ है भरत जोशी, जो कि हमारे साथ चल रहे हैं। और इन्होंने रिसेंटली बताया कि जब वो घटना हुई थी तो वो भी इसी स्कूल में कक्षा 4 के छात्र थे। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या उस दिन रहा, क्या आपका अनुभव है उस दिन का, थोड़ा सा संक्षिप्त में प्लीज़। उस दिन करीबन सुबह के स्कूल थे, तो करीबन हम 7 बजे स्कूल पर आ चुके थे। तो जिस समय वो घटना हुई थी उस टाइम पे हमारा चल रहा था लंच, मतलब कि जो दिन का खाना होता है वो होने वाला था, चौथा वादन चल रहा था। कुछ ही टाइम में लंच होना था। ठीक है। तो अचानक से बारिश, कुछ उधर की नदी जो वहाँ पर दिख रही है, अच्छा, जो सामने वाली नदी, वो वाले बहुत मतलब हाँ इसे हम गधेरा कहेंगे, मतलब गधेरा बिल्कुल उफान पे था। और उसके साथ साथ सरयू मैया भी बहुत उफान पे थी। और यहाँ से कई आवाज़ें आ रही थी, मतलब यहाँ पर भी इस साइड से, हाँ इस साइड भी एक गधेरा है। हाँ। तो जो ये स्कूल है बेसिकली 2-3 जगह से मैं कहूँगा कि ये घाटी में है। तो ये गधेरे से घिरा हुआ है कई जगह से। एक साइड से इसकी सरयू नदी है और 3 जगह से इसके गधेरे हैं। ये लगभग बीच में पड़ता है। अचानक से कुछ एक आवाज़ टाइप की आएगी, जो मतलब एक कुछ चीज़ गिरने की, मतलब बहुत तेज़ी से गिरने की, जैसे कि कुछ भड़म टाइप की। तो वहीं पर एक आवाज़ आई थी आचार्य लोगों की, मतलब कि गुरुजी लोगों की, कि भागो कहने की। तो उसको सुन के ही हम मतलब एक कंपे टाइप के हो गए थे, मतलब सीधे से हम भागे। तो हम भाग के इस विद्यालय पर आए थे। एक और स्कूल है यहाँ पे, और ये है जूनियर। और जिस घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो स्कूल नीचे था उस टाइम पे, ये था कक्षा 5 तक का जी। तो ये जो घटना है, मैं मतलब इसका किसी को पूर्वानुमान ऐसा कुछ था नहीं, ये अचानक से ही रहा। अचानक से था, ऊपर पर बढ़िया खेत था, कोई ये नहीं सोच सकता था कि हाँ। रेडी। तो भैया एक मेरे को एक छोटी सी घटना याद आ रही है कि जब से ये घटना हुई है तब से सुंगड़ का जो गांव है गूगल में तो आ ही गया है, इससे पहले आता नहीं था और गूगल में तो आ ही गया है। साथ ही साथ एक और चीज़ के लिए गांव जाना जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 40 से 45 जवान लड़के हैं, ठीक है।
उनकी शादी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं या हुई है, तो वो सुमगढ़ के मतलब नाम से डर जाते हैं, इतना खतरनाक गांव है हमारा। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपके वहाँ अगर आपके परिवार में कहीं पे, आपके आसपास कहीं पे हमारे गांव से किसी लड़के का रिश्ता आता है यार, उसे ठुकराइए मत। लड़के बहुत अच्छे हैं, अभी मैं आपको सबसे मिलाता हूँ। और इस तरह का कोई ख़तरा भी है नहीं। और अगर आपकी मौत आनी होगी तो आप चाहे हल्द्वानी में हो, चाहे देहरादून हो, चाहे आप बुलेट ट्रेन में हो, जेट एयरवेज में हो, कहीं भी हो, आपकी मौत आगे रहेगी और इसको कोई नहीं टाल सकता। कोई नहीं डाल सकता। तो ये तो एक, मैं कहूँगा कि प्रकृति का प्रकोप है, वो कहीं पर भी हो सकता है। इसका मैं सीधा सा उदाहरण आपको एक छोटा सा देता हूँ। माना कि हम सुंगड़ में रहते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, यहाँ पर रोड भी नहीं है, सब कुछ है। आपने रिसेंटली एक घटना सुनी होगी कि मनाली में जो 3 मंजिला 4 मंजिला कई इमारतें थी, एक साथ कई इमारतें ढह गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब ज़रूर दें। वहाँ पर शहर था, वहाँ पर लोग रहते थे, तो घटना तो वहाँ पर भी हुई ना। तो आप इसके बारे में भी तो अपना टिप्पणी रखिए। आप सिर्फ हमारे गांव के बारे में बोलते हैं, ये मुझे बुरा लगता है, उसके बारे में आवाज़ उठाऊंगा ही उठाऊंगा। तो अब मैं इसी छोटे से सवाल के साथ जाता हूँ भरत जी की ओर। तो आपका इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे थे कि हाँ, केदारनाथ के बारे में भी कह रहे थे। हाँ, देखें यहाँ पर केदारनाथ पर भी इससे मतलब भयानक बिल्कुल, हादसा इससे हुआ। कई गुना ज़्यादा बड़ी घटना हुई, लेकिन आदमी ने केदारनाथ जाना छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल जाते हैं। आप मैं आपको एक और कहना चाहूँगा कि ओके, मैंने बोरोप्लस लगाया हुआ है क्योंकि होली में ना बहुत सारे लोग कलर डाल देते हैं, तो थोड़ा सा यार अपनी केयर तो करनी पड़ती है। एक और घटना के बारे में आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना चाहूँगा कि मुंबई में लोकल ट्रेन में हुए ब्लास्ट, ठीक है। तो मुंबई की लोकल ट्रेन को माना जाता है वहाँ की धड़कन, वहाँ की रीढ़ की हड्डी, मतलब बिना उसके लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग, मतलब ये संख्या लाखों में है, इतने लोग उसमें ट्रैवल करते हैं। तो पहले दिन जैसी विस्फोट हुआ उसमें कुछ लोग मारे भी गए। मुझे उनका मतलब नंबर तो नहीं पता कि यार कितने लोग इसमें मारे गए थे, पर बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद लोकल ट्रेन फिर से शुरू हो चुकी थी। बहुत सारे लोग अभी भी इसमें ट्रैवल करते हैं और करते रहेंगे। तो इंसान का एक मूल स्वभाव है भूलना। भूलने से ही वो चीज़ें आगे भी बढ़ती हैं। और आप उनसे, मैं कहूँगा कि आप मतलब आप थोड़ा सा मेमोरी से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यार भैया, कतिगुर वालों, भाबर वालों, हल्द्वानी वालों, देखो आपको ये चीज़ भी भुलानी चाहिए। और आइए कभी हमारे गांव में आइए। तो भैया हम पहुंच चुके हैं गांव के स्टार्टिंग में। ये जो रास्ता जाता है ये मल्ले गांव जाता है, और ये इसको बोलते हैं हम तल्ला गांव। बेसिकली एक ही गांव है सुमगढ़, उसके 2 हिस्से हैं। तो दोनों पार्ट में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो मल्ला गांव, तल्ला गांव पवित्र है। हाँ वो तो है। और आप बैठिए बबू जी, बैठे। हाँ थोड़ा सा मैं आप लोग को जानकारी भी चाहता हूँ ना। मतलब कैसी जानकारी? जानकारी ये है कि मैं ये चाह रहा था कि जानना कि हमारे गांव में जो होली है कितने साल पुरानी है। और यार ये तो मुझे मालूम नहीं। मतलब आपने कब से देखी, थोड़ा सा इतिहास इसके बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे को ये लगा, मैंने देखा सूर्य को थोड़ा सा आगे को देख के उधर को ना। मैं जब मेरी उम्र जब 10 साल की थी, उम्र मेरी 10 साल की थी, तब से मुझे पता है कि होली होती थी। लेकिन होली उससे बहुत पहले होती होगी बुजुर्गों से। लेकिन जब मैं 10 वर्ष का था, तब मैं बच्चों के साथ, सयानों के साथ मतलब होली खेलती थी। अच्छा। तो हमारे सयाने उसमें ऐसे थे कि बिल्कुल तजुर्बे से चलाते थे। बिल्कुल तजुर्बे। और कोई बाहर नहीं जा सकता था। हमारा ये बलदा हो गया, यहाँ पर शिवदा हो गया, निंजा का ताऊजी, ठीक। और तेरे मैं बता देता हूँ, बोटो निंजा दे भाई, अभी नहीं कर सकता हूँ। आपने तो कर दिया। मैंने तो कर दिया लेकिन नहीं कर सकता हूँ इस समय। कैसे कर दिया आपने ऐसा? वो तो अपना नाती था भी कर दिया। नाती पर प्यार भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, और उसको प्रेम से फुसलाते भी हैं कभी कभी। तो मतलब कहते हैं कि ये चीर मथुरा से आती है। कहाँ से आती है? चीर तो मथुरा की भी। अच्छा। मथुरा की भी, पुरानी चीर तो मथुरा की भी। तो इसका मतलब क्या है? मतलब मथुरा से चीर लाना, इसका मतलब क्या है? अरे उस चीज को थोड़ा लाए थे, उस पर झाड़ लाए थे वहाँ से, अच्छा। कपड़ा लाए थे वहाँ से, उस कपड़े को यहाँ पर बांधा था।
ठीक है। जो चक्र बनाया गया उस चक्र पर उसको मारा गया, तब से वो चक्र बदला नहीं, वही रहा। चक्र वही रहता है। वही, अरे ये जो पुराना वो करते हैं ना हम लोग, उसको रखते रहते हैं, नया बनाते रहते हैं। उस पर झाड़ निकालते रहते हैं, एक लगाए रहते हैं, बकाया उसी पर रहता है। वो गिरीश के यहाँ रहता है ये। वो चक्र वही रहता हाँ है। हाँ, चक्र बहुत पुराना है। कितने साल हो गए होंगे इस चक्र को? उसको तो करीब लगा तो 60-65 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। अच्छा। अब तो कुछ भी नहीं, सूख के कुछ भी नहीं है, वो खाली अंदर ही रहता है वो। अच्छा, वो चक्र हाँ वैसे हाँ, ही है। तो उसी पर टच करा तो उसी से तीर बांध देते हैं। ठीक ऐसा है। हमने भी सुना। चलो फिर, चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे नाते को यहाँ पर हमारे की ओर से शुभकामनाएं होली की। बिल्कुल बहुत बहुत बधाई हो। आपको मैं टीका तो लगाया नहीं, अपना वाला टीका है ना, ये मेरा कलर है। बिल्कुल लगा ले। तो आपने बहुत अच्छी हमको जानकारी दी। हम चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी हम सबसे कलेक्ट कर रहे हैं और लोगों को बताएं हाँ, क्यों नहीं, कि किस तरह तभी की। तो उसका प्रसार होगा। बिल्कुल। और आज एक और चीज़ हो रही है कि मैं आज थोड़ा सुमगढ़ गांव को प्रमोट कर रहा हूँ कि यहाँ पर लड़कियाँ कोई नहीं दे रहे हैं। तो क्यों नहीं दे रहे? इतना बढ़िया सा हमारा गांव है, सब कुछ बढ़िया है, लड़के बिल्कुल हीरे हैं ना, तो क्यों नहीं हो रही बात? आप अपने शब्द बिल्कुल। चल चल तुम्हारे लगे होना अपने शब्द रहे सच्चा ना यार, गया नहीं अपने शब्द के बाद सब। अरे क्या दिक्कत है? क्या चाह रही लड़कियाँ? दिक्कत क्या हुई है? हाँ, बताइए। अब लड़कियां ऐसी हो गई है जो कैरिकोट वाली नहीं, जीन्स वाली, हाँ। जीन्स वाली हो गई है, और सुमगढ़ का नाम लिया तो वैसे ही बंद हो जा चलो रही है। जीन्स ही वो तो परिधान है। अच्छा मैं इसको सुनो, एक चीज, दूसरी चीज क्या है, अरे यार जब से यहाँ आपदा क्या आई, आपदा क्या आई, लड़कियों की आपदा आई यहाँ, और कुछ नहीं आया। बहुत बढ़िया, आपने मेरे दिल की बात कर ली, गले लग गया। बहुत बढ़िया, ये मुझे बोल समझ गया? इसमें हाँ आपदा टांग दे कैसे फिर। है? लड़कियों की आपदा हमारे पास। बहुत लड़कियां बढ़िया। तो क्या नहीं है यार, कैसे नहीं है लड़कियां? ठीक लड़कियां है, तो वाह। लड़कियां क्यों नहीं है? अरे वाह, ये देखो जींस वाली चाची आई। चाची ने तो जीन्स पहनी थी। ये देखो। चलो आपको हैप्पी होली बोलते फिर। आप क्या पहने हो आज? की बड़ा आपको शाम को घर आने देंगे। हाँ, क्यों नहीं पढ़ाए? पूछो। जिनसे पढ़ाए मेरे को। लगभग बीच का हिस्सा और एक गांव का हिस्सा ये रह गया और बाकी गांव का हिस्सा छूट गया पीछे, जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। तो अभी शायद होली फर्स्ट गांव में, मतलब गांव का जो हमारा आखिरी मकान है उस साइड पे टीन लगा हुआ, हमको वहाँ पर जाना है। जो ऊपर साइड से ऊपर के जो कुछ मकान दिख रहे हैं ये आता है मल्ले गाँव में। Bye.
भाभी मिली है, भाभी को भाभी हमको भाभी मिल गई आज। भाभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया आज मुझे लग रहा है आपने कर लिया। हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली। बेटा हैप्पी होली, हैप्पी होली। माता पिता और भरपूर बच्चे। मैं लगाऊंगा आपको दूसरा वाला कलर। कलर नहीं है वो, चंदन। चंदन है? हाँ। कोई बात नहीं, चंदन ही सही यार, एक ही कलर हो गया फिर। हैप्पी होली। हमारे हरीशदा जो कि पिछले कई सालों से अपनी नौकरी को लात मार के या फिर बहुत सारे एक्सक्यूज़ दे के यहाँ पर आते हैं, बेचारे बहुत दूर से आते हैं और लगभग आप हर होली में शामिल होते हैं। कितने किलोमीटर का सफ़र करके आए आप? 900 कैसे भाई? कहाँ से आए? दिल्ली से आए। तो आपको क्या लगता है, मतलब त्योहार के टाइम पे घर जाना चाहिए क्योंकि आप हर बार आते हैं?
ये चेहरा एक ऐसा है जो कि हर होली में दिखता है, कभी 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 मतलब दिखता ज़रूर है। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप हर साल होली से जुड़े रहते हैं, अपने गांव की होली है, मतलब आपकी फीलिंग कैसे जुड़ी है? सारा अपना बचपन, सारा परिवार गांव का सब एक साथ मिल जाता है। बिल्कुल, ये भी है। और अगर मैं थोड़ा सा पास में जाऊँ तो पिताजी को भी काफ़ी शौक रहा था। हाँ, वो भी मतलब आगरा से आते थे हर बार, मेरे को याद है जितनी भी होलियाँ होती थी हर बार आते थे आगरा से। तो आपको बचपन की कोई मेमोरी ऐसी? हमें सारी मेमोरी है। बचपन हमारा अभी गया कहाँ है। बहुत बढ़िया। वैसे भैया के बच्चे हो चुके हैं, लेकिन ये वो बच्चा मेरे आवाज़ भी लगा रहा है ऊपर, इसलिए थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हो रखा है माइंड। ठीक है, बढ़िया लगता है, आप काफ़ी दूर से आते हैं, मज़ा आता है। आजा, पकौड़े की व्यवस्था है नहीं इस साल? बताओ। शराब होगी? शराब की तो एक बार को सोच भी लेंगे, लेकिन पकौड़ी नहीं।
नंदी पे चढ़ कर आना मेरे भोले भंडारी। नंदी पे चढ़ कर आना मेरे भोले भंडारी। भोले भंडारी मेरे सिर जटाधारी। आज हमारे घर आना मेरे भोले भंडारी। काशी में बामन बनिया। काशी में आदि काशी में बामन बनिया। दो ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिग्पाल जहाँ थे कवि कोविद कह सके कहा थे। तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा।